नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत अनुवाद। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। संस्कृत अनुवाद हम यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान का सामान्य परिचय देखेंगे एवं इनसे संबंधित संस्कृत वाक्यों का प्रयोग करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम में निर्धारित उपपद विभक्तियां, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति एवं पंचमी विभक्ति से संबंधित नियम एवं उदाहरण करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित संस्कृत अनुवाद से संबंधित 1 से 4 पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम अभ्यासमाला पर आएंगे। अब हम आते हैं संस्कृत वाक्य बनाने की विधि एवं नियम पर। सबसे पहले यदि हम संस्कृत अनुवाद सीखना चाहते हैं तो हमें ये संस्कृत के 9 अक्षरों की हमें जानकारी होनी चाहिए। 9 अक्षर हैं संस्कृत के सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, व्यम। इन संस्कृत अनुवाद के लिए ये 9 अक्षर जरूरी हैं। इन पर ही सारी जैसे किसी मंजिल को बनाने के लिए पहले नींव की जरूरत होती है, ऐसे इन 9 अक्षरों की जरूरत होती है। सा का मतलब वह, तऊ का वे दो, ते का वे सब, त्वम तू, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, व्यम हम सब। एक बार और देखेंगे, वह, वे दो वे सब, तू तुम दो तुम सब, मैं हम दो हम सब। तत्पश्चात अब हम आते हैं धातु रूप पर, यानी क्रिया के लिए धातु रूप होते हैं। तो हम सबसे पहले लट लकार पर आते हैं। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। अब हम ये करेंगे, जैसे ये हम परस्मैपदी धातु के ही कर रहे हैं। अब जैसे वह पढ़ता है, सा पठती, वे दो पढ़ते हैं, तऊ पढ़ता है, वे सब पढ़ते हैं, ते पठंती, तू पढ़ता है, त्वम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत है, तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठावे, हम सब पढ़ते हैं, व्ययम पठामे। तो इनको हमें ऐसे देखना होता है, यानी कि जैसे हमने ये किया ना, सा पढ़ती, तऊ पढ़ता है, ते पठंती, त्वम पढ़सी, युवाम पढ़ता है, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावे, व्ययम पठामे। तो उस हिसाब से हमें ये करना होता है। अब हम आते हैं पट धातु का लिट लकार। ये 5 लकार होते हैं संस्कृत में आमतौर पे। तो हम ये जो है इसका लिट लकार करने जा रहे हैं। पठिष्यति, पठिष्यतै, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथै, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामे। अब ये देखिए, जैसे पढ़ती था मतलब इसमें थोड़ा यही फर्क होता है, ई की मात्रा और शा और या लग जाता है, यानी उसी तरह ही है ये। पठिष्यति, पठिष्यतै, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथै, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामे। भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। तो अब हम देखेंगे, वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति, वे दो पढ़ेंगे, तऊ पठिष्यतै, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथै, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावै, हम सब पढ़ेंगे, व्ययम पठिष्यामे। तो ये इस प्रकार लट लकार और लिट लकार में फर्क होता है, यानी कि वहां पर ये फर्क यही है, जैसे मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी कह देते हैं, अब मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, तो ये फर्क होता है। अब हम आते हैं प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति से संबंधित, क्योंकि हमें यह अनुवाद जो पहले लेसन में करना है। तो अब हम पहले प्रथमा विभक्ति को समझेंगे।
जैसे देव शब्द एकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो देवै देवौ देवा। देवै का मतलब एक देव, देवौ मीन दो देव, देवा मीन बहुत देव। कर्ता मतलब जो कोई कार्य को करने वाला होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। फिर है दूसरी व्यक्ति देवम देवौ देवान। देवम मीन देव को, देवौ मीन दो देवों को, देवान मीन सब देवों को या बहुत देवों को, यानी कि इसकी होती है दूसरी व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति कर्म के लिए होती है। कर्ता के लिए निशानी ने होती है, कर्म के लिए को होती है। जैसे मैंने ये कार्य किया, अब जैसे ना कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है, मैं राम को देखता हूं, अब यह कर्म, मैं किसको देख रहा हूं, राम को, तो वहां पर कर्म का प्रयोग होगा। अब हम एक बार डेफिनेशन देखते हैं। कर्ता किसको कहते हैं, क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे ये देखिए, राम जाता है, रामै गच्छति, देव पढ़ता है, देवै पढ़ती। यहां ऊपर लिखित वाक्यों में राम और देव कर्ता है। अब हम आते हैं कर्म किसे कहते हैं, जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम स्कूल जाता है, रामै विद्यालयम गच्छति। अब देखो राम जाता है, रामै गच्छति, कर्ता आ गया। अब कहाँ जाता है मतलब कौन सा काम कर रहा है, विद्यालय को जाने का, तो यहाँ विद्यालयम में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। देव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर देखो देवै पढ़ती, अब देव क्या कर रहा है, पुस्तक को पढ़ा, यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। यहाँ पर जाना और पढ़ना क्रिया का क्रमशः स्कूल और पुस्तक पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऊपर लिखित वाक्यों में स्कूल और पुस्तक कर्म है। तत्पश्चात अब हम आते हैं उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या होती है, जब किसी पद विशेष के योग में कोई विशेष विभक्ति होती है तो उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी कि देखो हमने, यानी कि कोई एक विशेष कोई शब्द यदि आ जाए तो हमें उस हिसाब से विभक्ति को बदलना पड़ता है। अब जैसे अब हम पहले समझेंगे कि द्वितीय व्यक्ति संबंधी उपविभक्तियों के नियम, उभयतः, परितः, बिनाधिक और प्रति। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, बिना का मतलब बिना, अधिक मीन लानक या धिक्कार, प्रति का अर्थ होता है की ओर। जहां पर ये शब्द आ जाएं तो हमें दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हमें कर देना है। फिर है अधि उपसर्ग के योग में किसी धातु के साथ अधि उपसर्ग आ जाए तो भी हमें दूसरी व्यक्ति का प्रयोग करना है। पृष्ठ धातु आ जाए के योग में हमें दूसरी व्यक्ति का प्रयोग करना होता है। और जैसे गांव के चारों ओर वृक्ष है, अब देखो आवाज गांव के, अब परितः के अर्थ में हमें दूसरी व्यक्ति का प्रयोग कर देना है। गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। तो इस प्रकार हमें ये करना होता है। अब हम आते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसका हम करेंगे। ये देखिए, मुनि भूमि पर सोता है। अब ये देखिए, मुनि भूमिम अधिशेते, मुनि सोता है, मुनि अधिशेते। अब कहाँ सोता है, भूमि पर। अधि के कारण यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ये शय धातु के साथ ये अधि है, इस कारण यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का। वैसे आवाज आ रही थी सातवीं की, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरी व्यक्ति का प्रयोग किया है अधि के कारण। अब है सूर्य के चारों ओर प्रकाश है। अब सूर्य के चारों ओर प्रकाश है, सूर्यम, ये देखो ना परितः, परितः के अर्थ में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर सूर्यम, यहाँ पर ये बिंदी डाली है, सूर्यम, यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग है। सूर्यम परितः प्रकाशम अस्ति। गरीबों पर दया करो। अब देखो, गरीबों पर दया करो, निर्धनेषु दयाम करो। यदि हम यहाँ पर लगा दें ना प्रति लगा दें, निर्धनान प्रति दयाम करो, यदि हम यहाँ पर लगा दें प्रति शब्द तो यहाँ पर दूसरी का बहुवचन आ जाएगा। तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, निर्धनान प्रति दयाम करो, या फिर आपने यदि ऐसे लिखना निर्धनेषु दयाम करो, जैसे आपकी इच्छा है। आगे है साधु मंत्र जपता है, साधु मंत्रम जपति, साधु मंत्रम जपति।
तो ये सिंपल सेंटेंस है। साधु यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ, जैसे हमने यहाँ पे मंत्र जो है ये कर्म है, साधु मंत्र को जपता है। दुष्ट सदा झगड़ा चाहते हैं, दुष्टा सदैव कलहम इच्छन्ति। देखो दुष्टा इच्छन्ति, सदा मीन सदैव, झगड़ा की कलहम, तो यहाँ पर कलह शब्द ये यहाँ पर ये कर्म है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ ऊपर विभक्ति वाले नहीं है। ऋषि से प्रश्न कौन पूछेगा। अब यहाँ पर देखो ऋषिम प्रश्नम कै प्रक्षयति। अब देखो ऋषि से यहाँ पर आवाज तीसरी विभक्ति की आ रही थी, लेकिन दूसरी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। पृच्छ, जो पृच्छ धातु है ना, उसमें जो है दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, और साथ में ये देखो ये प्रक्षयति, ये लिट लकार का प्रयोग आ गया। पूछेगा प्रक्ष, देखो उसमें लट लकार में होता है पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति, और यहाँ पर जो है लिट लकार में प्रक्षयति, ऐसे ये बनता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। अब देखो राजा सिंहासन, राजा सिंहासनम अधियास्ते, अधि के योग में यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। निर्भय सिंहासनम अधियास्ते। अब देखो आवाज सातवीं की आ रही थी, मे पर में सातवीं विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो है ये दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये देखिए कृष्ण के दोनों ओर भक्त हैं, कृष्णम उभयतः भक्ता संति। उभयतः के कारण यहाँ पर हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं है। अब बिना के योग में दूसरी विभक्ति का प्रयोग है, परिश्रमम बिना सफलता न अस्ति, यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालक कुर्सी पर बैठता है। अब यहाँ देखो बैठता है अध्यास्ते, तो बालक आसंदिकम आसनम अध्यास्ते, तो यहाँ पर जो है हमने दूसरी विभक्ति का प्रयोग है। अब कुर्सी की संस्कृत आसनम भी लगा सकते हैं, आसंदिकम भी हम लिख सकते हैं। ये अध्यास्ते ये जो है आत्मनेपदी रूप है, तो ये सेवते सेवेते सेवंते ऐसे ये चलता है, तो ये अध्यास्ते ऐसे ये एक वचन में ये बनता है आत्मनेपदी रूप। बालक आसांदिकम आसनम अध्यास्ते। तो इस प्रकार हमने जो है दूसरी विभक्ति से संबंधित ये पाठ को समाप्त कर लिया है। अब हम आते हैं तीसरी विभक्ति से संबंधित पाठ। तो इसमें हम करने से पहले हम तीसरी विभक्ति को देखेंगे। तीसरी विभक्ति जैसे देव शब्द है, देवेन देवाभ्याम देवई, देवेन देवाभ्याम देवई, यानी करण के अर्थ में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है, से द्वारा इसकी निशानी होती है। देवेन देव से या देव के द्वारा, देवाभ्याम इन दो देवों से या दो देवों के द्वारा, देवे मीन सब देवों से या सब देवों के द्वारा। अब करण को एक बार इसकी परिभाषा देखेंगे। कर्ता के साधन को करण कहते हैं। कर्ता का जो साधन होता है उसको करण कहते हैं, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य निष्पन्न होता है या जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होता है उसे करण कहते हैं। करण में तीसरी विभक्ति होती है, जैसे राम पैरों से विद्यालय जाता है। अब देखो राम जाता है, राम में गच्छति। अब विद्यालय को देखो दूसरी विभक्ति का प्रयोग कर दिया, विद्यालय यहाँ पर कर्म हो गया। अब वो किस चीज की हेल्प ले रहा है, पैरों से, तो यहाँ पर पादाभ्याम, पैर क्योंकि दो होते हैं इसलिए तीसरी विभक्ति का द्विवचन यहाँ पर लगेगा। यदि होता ना हाथी, हाथी पैरों से मंदिर जाता है तो वहां पर हाथी के पैर चार होते हैं, तो यहाँ पर वो फिर मतलब जो है ना द्विवचन नहीं, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो जाना था। यहाँ पर द्विवचन है, हाथी का जो बहुवचन का प्रयोग हो जाना था, जैसे यहाँ पर आ जाना था ये पादई आ जाना था। अब हम आते हैं उपपद विभक्तियों से संबंधित अलम, सह, हीन, अंगों के विकार, समाना लाभ। अलम का होता है बस करो, सह मीन साथ, हीन और अंगों के विकार, जैसे कोई व्यक्ति लंगड़ा है, गंजा है, ऐसे ही कोई है तो इसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखिए शोर बंद करो, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन अलम, ऐसे हमें यहाँ पर तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित जो है दूसरा पाठ है वे हम करने जा रहे हैं। रमा पानी से मुंह धो रही है। अब देखो यहाँ पर वो क्या करिए, पानी से, तो यहाँ पर पानी क्या है, वो करण है, तो क्या बन जाएगा, रमा जलेन मुखम प्रक्षालयति।
रमा जलेन मुखम प्रक्षालयति। यहाँ पर रमा शब्द स्त्रीलिंग है, ये लता की तरह चलता है, लता लते लता, तो ये ऐसे ये बन गया रमा। धन से हीन मनुष्य दुखी होता है। अब देखो हीन के अर्थ में तीसरी विभक्ति होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं धनेन हीन नर सीदति, धनेन हीन नर सीदति, या सीदति की जगह यदि भूल जाए तो आप दुखी भक्ति लिख सकते हैं, धनेन हीन नर दुखी भक्ति। मनोर्थों से कार्य सिद्ध नहीं होते, मनोर्थई, देखो से हम यहाँ पर मनोरथ, ये करण आ गया, तीसरी व्यक्ति का बहुवचन लगाया है, मनोर्थई कार्यानि न सिद्ध्यन्ति, नारी के बिना जीवन निष्फल है। अब बिना के अर्थ में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो नारीम बिना जीवनम निष्फलम अस्ति, अस्ति ना, अब ये ना अस धातु है, अस्ति स संति ऐसे ये चला करता है, तो यहाँ पर नारीम बिना जीवनम निष्फलम अस्ति। देवदत्त सिर से गंजा है, देवदत्त है सिरसा खलवाटे अस्ति। अब सिर जो है ना इसकी तीसरी व्यक्ति में ये सिरसा बनेगा, देवदत्त है सिरसा खलवाटे अस्ति, यहाँ पर तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। मनुष्य शुभ कर्मों से शोभा पाता है, नर शोभने कर्म भी शोभते। अब देखो नर शोभने कर्म भी शोभते, तो यहाँ पर जो है ये तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है युद्ध से क्या लाभ, युद्धेन कै लाभम, युद्ध से क्या लाभ, युद्धेन कै लाभम, लाभ के अर्थ में तीसरी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, युद्धेन कै लाभम। वह पिता के साथ यहाँ आया है। अब देखो जिसके साथ तीसरी व्यक्ति, स जनकेन स अत्र आगच्छत, स जनकेन स अत्र आगच्छत, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हो गया है, तो ये हम लंग लकार आगे जाके हम उसको भी हम करेंगे। तो लंग लकार का मतलब जो है कि जो है ना भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है, स जनकेन स अत्र आगच्छत। वह हर प्रकार से पिता के समान है, स सर्वथा जनकेन समाने अस्ति, स सर्वथा जनकेन समाने अस्ति। झगड़ा मत करो, अलम कोला हलेन। तत्पश्चात अब हम आते हैं चतुर्थी विभक्ति से संबंधित संस्कृत अनुवाद है, ये देखेंगे। देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, देवाय देवाभ्याम देवेभ्य, यहाँ पर ये देखिए संप्रदान क्या होता है, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए, अर्थात जिसके लिए कर्ता किसी वस्तु को देने की इच्छा करता है या देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। सूर्य चंद्र को प्रकाश देता है, सूर्य चंद्राय प्रकाशम यच्छति, सूर्य चंद्राय प्रकाशम यच्छति। अब यहाँ पर देखो वो सूर्य जो है वो चंद्रमा को प्रकाश दे रहा है, यानी देने के अर्थ में चौथी विभक्ति का प्रयोग है। राजा अनुशासन के लिए दंड देता है, राजा अनुशासनाय दंडयति, तो इस प्रकार हमें ये करना होता है, ये संप्रदान। अब है उपपद विभक्ति से संबंधित नमः, नमस्कार, स्वागत के योग में चौथी विभक्ति होती है। रुच मीन अच्छा लगना, दा धातु, द्रोह करना, ईर्ष्या माने ईर्ष्या करना, क्रोधित होना, ऐसे जहां पर आ जाए वहां पर हम चौथी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वह राम को धन देता है, स रामाय धनम यच्छति, वह राम को धन देता है, स रामाय धनम यच्छति। अब देखो यहाँ पर आवाज तो दूसरी की आ रही थी, लेकिन दा धातु के अर्थ में हमने जो है चौथी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब हम इससे संबंधित अनुवाद करेंगे। वह मेरे लिए फल लाता है। अब देखो मेरे लिए अश्विन शब्द की चौथी विभक्ति है, मह्यम बनेगा, स मह्यम फलम आनयति, स मह्यम फलम आनयति। मुझे बर्फी अच्छी लगती है। अब रुच धातु, अच्छी लगती है रुच धातु, मह्यम हैमी रोचते, बर्फी को कहते हैं हैमी, मह्यम हैमी रोचते। अध्यापक विद्यार्थी को पुस्तक देता है, अध्यापक छात्राय पुस्तकम यच्छति। अब दा धातु है ना, ये जो है यक्ष के कारण यहाँ पर चौथी विभक्ति का प्रयोग हो गया, अध्यापक छात्राय पुस्तकम यच्छति। माता पुत्र पर क्रोध करती है, माता पुत्राय क्रुध्यति,
माता पुत्राय क्रुध्यति। यहाँ पर देखो क्रुद्ध धातु के कारण यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। वैसे आवाज यहाँ पर सातवीं की आ रही थी, लेकिन हमने चौथी व्यक्ति का प्रयोग किया है। आगे है आपका यहाँ स्वागत है, आपका यहाँ स्वागत है। भवते स्वागतम अस्ति, आपका। अब ये देखो स्वागत के अर्थ में चौथी व्यक्ति, यहाँ पर भवते, यहाँ पर चौथी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। भवते स्वागतम अस्ति। वह देशद्रोह नहीं करता, स देशाय न दुर्यति। अब यहाँ पर द्रुव के अर्थ में हमने चौथी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया, स देशाय न दुर्यति। यदि हम द्रुव धातु का प्रयोग नहीं करेंगे तो सीधा ऐसे बना सकते हैं, स देशद्रोहम न करोति। आगे है रमा शीला से ईर्ष्या करती है, रमा शीलाए ईर्ष्यति, रमा शीलाए ईर्ष्यति। यहाँ पर ये देखो लता शब्द की तरह ये चलता है, लता लते लता, लताम लते लता। फिर तीसरी में है लत्या लताभ्याम लताभी, चौथी में है लतायई। ऐसे ही ये बना शीलायई, उसी प्रकार ये ऐसे बना। नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, नद्य परोपकाराय बहंती। नदी शब्द का ये बहुवचन है, नदी नद्यो नद्य, नद्य परोपकाराय बहंती। किसान देश को अनाज देता है, कृषक देशाय अन्नम यशंती। देखो देश को देशाय, यहाँ पर है ना यक्ष धातु जिसको दे रहा है उसमें चौथी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। भगवान शिव को नमस्कार है, भगवते शिवाय नमः। भगवते शिव नमः का अर्थ में चौथी व्यक्ति, यहाँ पर भी भगवते में चौथी व्यक्ति है, शिवाय में चौथी व्यक्ति। इस प्रकार हमारा ये संप्रदान से संबंधित पाठ समाप्त हुआ। अब हम आते हैं पांचवी व्यक्ति से संबंधित संस्कृत अनुवाद। सबसे पहले हम समझेंगे देवाद देवाभ्याम देवेभ्य, देव से दो देवों से सब देवों से। देवात मतलब जहां से, मतलब इसको अपादान कहते हैं, देव से दो देवों से सब देवों से। अपादान क्या होता है, जिससे पृथकता अलग होना पाया जाए, अर्थात जब किसी एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु से वियोग पाया जाए तो जिस वस्तु या स्थान में वियोग होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जहां से कोई वियोग हो रहा है तो उसको अपादान कारक कहते हैं। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे अब देखो वृक्षों से बंदर कूदते हैं, वृक्ष जो है ना, बंदर कहां से कूद रहे हैं, वृक्षों से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर वृक्षेभ्य, यहाँ पर वृक्ष क्योंकि ज्यादा है इसलिए पांचवी का बहुवचन हमने प्रयोग किया है, वृक्षेभ्य बानरा उदंती। भिखारी गांव से गांव जाता है, ये देखो भिक्षुक है ग्रामात ग्रामम गच्छति, यानी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है, जहां से अलग हो रहा है वहां पर पांचवी व्यक्ति, और जहां जा रहा है वहां पर दूसरी व्यक्ति का प्रयोग हो रहा है। अब हम आते हैं उपपद विभक्ति से संबंधित पंचवी व्यक्ति के नियम। बही, बाहर, आरभ्य, लेकर और तर प्रत्यय। तर प्रत्यय वहां पर लगता है जहां पर दो जनों की आपस में तुलना की जाए, जैसे वह राम से सुंदर है, शीला रमा से सुंदर है, जैसे ऐसे दो जनों में तुलना हो तो वहां पर तर प्रत्यय का प्रयोग होता है और पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। पत गिरना, नी प्रगम निकलना, जहां पर ये धातुएं आ जाएं वहां पर पांचवी व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब ये देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, यहाँ पर पांचवी व्यक्ति का प्रयोग हुआ। अब हम लंग लकार हमने पहले रह गया था, एक बार अब लंग लकार को कर रहे हैं। अपठत अपठताम अपठन, अपठय अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। अब एक बार हम ये देखेंगे, वह पढ़ा था स अपठत, वे दो पढ़े थे तऊ अपठताम, वे सब पढ़े थे ते अपठन, तू पढ़ा था त्वम अपठय, तुम दोनों पढ़े थे युवाम अपठतम, तुम सब पढ़े थे यूयम अपठत, मैं पढ़ा था अहम अपठम, हम दो पढ़े थे आवाम अपठा, हम सब पढ़े थे वयम अपठाम। तो ये भूतकाल के अर्थ में हमने ये लंग लकार का प्रयोग किया है। इससे पहले ये देखो हमने लट लकार का
प्रयोग किया था वो था वर्तमान काल के लिए, फिर हमने लिटिल कार का किया था वे था भविष्य काल के अर्थ में। अब ये जो है ये है जो भूतकाल के अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। वह पढ़ा था सह पढ़त, वे दो पढ़े थे तऊ पढ़ताम, वे सब पढ़े थे ते पठन, तू पढ़ा था तुम पठ, तुम दोनों पढ़े थे युवाम पठतम, तुम सब पढ़े थे यूयम पठत, मैं पढ़ा था अहिम पठम, हम दोनों पढ़े थे आवाम पठाव, हम सब पढ़े थे वयम पठाम। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ हम कर रहे हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निर्गछति, जहां से अलग होना। अब निर्गछ के अर्थ में पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, हिमालयात गंगा निर्गछति। शिष्य गुरु से पढ़ता है, शिष्य गुरु पढ़ती। अब जिससे पढ़ रहा वहां पर पांचवी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, शिष्य गुरु पढ़ती। बच्चा वृक्ष से गिरता, जहां से अलग हो रहा है वहां पर पांचवी विभक्ति, शिशु वृक्षात पतति, शिशु वृक्षात पतति। राजा महल से निकलता है, निर्पय प्रसादात निर्गछति, निर्पय महल से निकलता है, निर्पय प्रसादात निर्गछति। राधा कुत्ते से डरती है, राधा कुक्कुरात त्रस्यति, जहां जिससे डर वहां पर त्रस धातु के अर्थ में पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, राधा कुक्कुरात त्रस्यति। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति। आगे है वह प्रयाग से यहाँ आया है, स प्रयागात अत्र आगच्छत। यहाँ पर देखो हमने जो लंग लकार का यहाँ पे प्रयोग किया है, यानी ये जो है भूतकाल वाला है कि वह कार्य हो चुका है। स प्रयागात अत्र आगच्छत, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग किया है और यहाँ पर ये पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ। वह कृष्ण से अधिक मूर्ख है। अब देखो यहाँ पर दो जनों की तुलना है तो पांचवी विभक्ति का प्रयोग होगा और तर प्रत्यय का प्रयोग होगा। स कृष्णात मूर्खतर अस्ति, स कृष्णात पांचवी विभक्ति का प्रयोग हो गया और तर प्रत्यय का प्रयोग हो गया। मोहन बचपन से ही एकांत प्रिय है, मोहने शैशवात, बचपन से ही शैशवात एवं एकांत प्रिय अस्ति। यहाँ पर देखो यहाँ पर पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे है ग्राम से बाहर एक सुंदर बगीचा है, ग्रामात बहि एकम सुंदरम उपवनम अस्ति। ग्राम से बाहर बहि के अर्थ में पांचवी विभक्ति लगती है, ग्रामात बहि एकम सुंदरम उपवनम अस्ति। तो इस प्रकार हमने पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ थे 1 से लेकर 4 पाठों को हमने समाप्त कर लिया है। अब हम एक बार इनके अभ्यास माला को देखेंगे कि कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। जैसे मुनि भूमि पर सोता है, बालक कुर्सी पर बैठता है, रमा पानी से मुंह धो रही है, झगड़ा मत करो, वह मेरे लिए जल लाता है, भगवान शिव को नमस्कार है, हिमालय से गंगा निकलती है, राधा कुत्ते से डरती है। तो इस प्रकार जो हमने पाठ जो किए हैं उनमें से ये हैं तो आप कर सकते हैं। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।